हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त साइबर। मेरी हॉरर कहानी में आप सबका स्वागत है, मगर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं कहानी में। चालाक भूतनी ने किया गांव बर्बाद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, जो अपने खेतों में काम करते और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते थे। लेकिन एक दिन एक चालाक भूतनी ने इस गांव का रुख किया और सब कुछ बदल गया। उस भूतनी का नाम था चंचला। चंचला बहुत ही चालाक और शातिर थी। उसने गांव के लोगों को परेशान करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने गांव के सबसे बड़े पेड़ पर अपना डेरा जमा लिया। वह पेड़ गांव के बीचों बीच था और सबके लिए आदरणीय था। हर शाम गांव के लोग उस पेड़ के नीचे एकत्र होते और अपनी दिन भर की बातें करते थे। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, चंचला ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने गांव के प्रमुख की आवाज में सबको डराना शुरू किया। भागो भागो, गांव पर संकट आ रहा है। उसकी आवाज इतनी जोरदार और भयानक थी कि लोग डर से कांपने लगे। हर कोई अपने घर से बाहर निकला और चारों तरफ अराजकता फैल गई। चंचला ने देखा कि उसकी योजना काम कर रही है। अब उसने और भी भयावह हरकतें करनी शुरू की। उसने रात में खेतों में आग लगानी शुरू की। जब लोग सुबह उठते तो उन्हें अपने खेत चलते हुए मिलते। उनकी मेहनत की फसल जलकर राख हो जाती। लोगों के मन में डर और निराशा भर गई। गांव के लोग एकत्र होकर इस समस्या का समाधान खोजने लगे। उन्होंने अपने बुजुर्गों और ज्ञानी व्यक्तियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह समस्या कैसे हल हो। आखिरकार गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, ने हिम्मत दिखाई। उसने सभी को विश्वास दिलाया कि वह इस भूतनी से मुकाबला करेगा। अर्जुन ने रात के समय अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की रक्षा का प्रबंध किया। वे सभी अलग अलग स्थानों पर पहरा देने लगे, लेकिन चंचला इतनी चालाक थी कि उसने अपनी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण भूतनी नहीं है, बल्कि बहुत ही शातिर और धूर्त है। एक रात जब अर्जुन और उसके दोस्त पहरा दे रहे थे, चंचला ने फिर से अपनी चाल चली। उसने गांव के एक कोने में आग लगाई और दूसरी तरफ से डरावनी आवाजें निकालनी शुरू की। अर्जुन समझ गया कि यह एक धोखा है। उसने अपने दोस्तों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और खुद उस पेड़ की ओर बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि चंचला पेड़ के ऊपर बैठी है और हंस रही है। अर्जुन ने साहस के साथ उसे ललकारा, तुम्हारी चालाकी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी चंचला। हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। चंचला ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मैं बहुत चालाक और शक्तिशाली हूँ। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबने मिलकर चंचला को पेड़ से नीचे गिराने का प्रयास किया। चंचला ने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग किया और हवा में उड़ने लगी। लेकिन अर्जुन ने अपने मन की शक्ति और साहस से उसका सामना किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जाल तैयार किया और चंचला को उसमें फंसाने की कोशिश की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और चंचला उस जाल में फंस गई। गांव के लोग खुश हो गए और उन्होंने मिलकर चंचला को गांव से बाहर निकाल दिया। उन्होंने पेड़ को फिर से पूजा और अपनी मेहनत से गांव को फिर से समृद्ध बनाया। अर्जुन की वीरता और हिम्मत की चर्चा हर जगह होने लगी। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी एकजुट हो गए। उन्होंने सीखा कि किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए एकजुटता और साहस की जरूरत होती है। चंचला की चालाकी और बुरी नीयत ने उन्हें और मजबूत बना दिया। अब वह गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित था, और अर्जुन की वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि सबको ये याद रहे कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई से ही होता है। इस प्रकार चालाक भूतनी चंचला ने गांव को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी और धूर्तता के सामने गांव के लोगों की एकजुटता और साहस ने उसे हरा दिया। इस घटना ने सभी को सिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और साहस के सामने टिक नहीं सकती। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताएं मेरी कहानी कैसी लगी है। आपको मेरी कहानी पसंद है? कृपया मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना दोस्त साइबर। बाय बाय दोस्तों।